भारत की एक्सपोर्ट्स 536 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पर पहुंच चुकी है। जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस वक्त नवंबर के मंथ में जब हम देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि नवंबर में इंडिया की एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा ग्रो किए कि 7.1% से ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नज़र आ रही है। नवंबर के मंथ की हम बात करें, Courage continue to grow, and in this current year 24-25 we expect to cross $800 billion of exports for the first time in India's history. मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो 200 बिलियन डॉलर 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है। 1 बिलियन US डॉलर्स की, बिलियन विद अ बी, की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है। और वो कहने हैं कि इस साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का तो ये जो है ये एक बड़ी ग्रोथ इसलिए इसको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि देखें ये जो टारगेट्स है ना ये काफ़ी आगे के हैं जो अचीव करने थे। वैसे तो अगर आप टोटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं नवंबर के मंथ में। अच्छा, ये जो है मेक इन इंडिया 2.0, ये एक जो उनकी कैंपेन है मेक इन इंडिया, उसने भी इसके अंदर काफ़ी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और एनहांस किया है उसने इंडिया की एक्सपोर्ट्स को, ग्रोथ को। तो ये जो है कवर्स 27 सेक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की जो एक्सपोर्ट है वो बाई मंथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, लगभग $500 बिलियन की एक्सपोर्ट इस साल भारत कर चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है, और अगर हम हर साल $500 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और जो पहले की तुलना में यानी पिछले साल की तुलना में भारत का जो वित्तीय घाटा है वो भी पहले से कम हो रहा है। जो ट्रेड एफिशिएंट होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का भारत ने सामान खरीदा और बेचा 40 रुपये का ही, तो 60 रुपये का भारत का घाटा हो गया ट्रेड दरफिशियल। लेकिन इस साल 60 की बजाय वो और कम हुआ है, 35% के आसपास भारत का जो घाटा है वो कम हुआ है पहले की तुलना में। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रीज है वो भारत में ग्लोबल से शिफ्ट हो रही है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, आप देखिए तो मोबाइल इंडस्ट्री में भारत 96% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। और इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, टू व्हीलर इंडस्ट्री हो गया, तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में भारत मेड इन इंडिया के तरह वर्क कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है भारत का, तो इस वजह से भारत का $500 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी बनी है, जिससे हम आने वाला वीडियो आप तक और पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत। हुआ ये है कि देखें जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी जो हैं ज़ाहिर है कि ख़बरें भी आती रहती हैं, हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम ख़बर ये है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त नवंबर के मंथ में जब हम देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि नवंबर में
इंडिया की एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा ग्रो किए कि 7.1% से ज़्यादा 7.1% से ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नज़र आ रही है। नवंबर के मंथ की हम बात करें, इसमें देखिए अलग अलग उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या है, और फिर इसी के साथ जो वो है सर्विसेज हैं उसमें क्या है, हर एक को ऑब्वियसली अलग अलग है। लेकिन जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं $536.25 billion with 7.61% ग्रोथ, ये दिखाया गया है और बताया गया है नवंबर के मंथ में। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $239.7 billion एंड 7.38% ग्रोथ के साथ हैं ये, और इन्होंने सरपास किया है 2022 को, और रिकॉर्ड जो था वो 2033 बिलियन। अच्छा, इसी के साथ की ग्रोथ ड्राइवर्स को जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, राइस, मैरिन एक्सपोर्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। अब देखें, इसमें सिर्फ ऐसे हम कहें कि जी ऐसे बिजनेसेस हैं कि ठीक है जी ये तो राइस वो एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं, उसके अंदर मैरीन एक्सपोर्ट्स भी हैं। उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई 31 डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी बड़ी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में जा रही हैं इंडिया की। तो ये जो है ये एक बड़ी ग्रोथ इसलिए इसको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि देखें ये जो टारगेट्स हैं ना ये काफ़ी आगे के हैं जो अचीव करने थे। वैसे तो अगर आप टोटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो निकलती भी नजर आएंगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं नवंबर के मंथ में। अच्छा, ये जो है मेक इन इंडिया 2.0, ये एक जो उनकी कैंपेन है मेक इन इंडिया, उसने भी इसके अंदर काफ़ी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और एनहांस किया है उसने इंडिया की एक्सपोर्ट्स को, ग्रोथ को। तो ये जो है कवर्स 27 सेक्टर्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबली, और इंडिया बिकम्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये तो आपको पता ही है, चाइना के बाद सारे जो हैं एप्पल वो उठ के इंडिया में पहुंच चुके हैं, और प्रोड्यूसिंग 99.2% ऑफ डोमेस्टिक स्मार्टफोन सेल्स। अच्छा, अब देखें ये तो हम अभी ये बात कर रहे हैं ना, मैं 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हर चीज में हमें उनका मुकाबला बताया जाता है, हर चीज में हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ये है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर आज इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या इस चीज में भी हमें कंपटीशन करने की जरूरत है, या कम से कम कंपटीशन करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, कैसे ग्रो करेगा वो? तो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको प्रॉफिट भी तो नहीं जाएगा, वो तो लॉस ही जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है बात। एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है, बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं, और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी सी छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात यह है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है।
अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएं कि चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं वो आने तो हर चीज है, आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी, और क्या आप चाइना से वो करेंगे? खुद क्यों नहीं बना लेते? बस बात वही आ गई ना। देखें, बना ये जो यूथ खड़ी है, ये जो नौजवान नस्ल खड़ी है, हमने इनके मुस्तकबिल का सोचना है, हमारे मुस्तकबिल का सोचना है। क्या किया जाए कि हम आने वाले टाइम में, अभी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती है, उस गलती को पकड़े और आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में